नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज का विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, वो विषय ये है कि काल भैरव जी कौन हैं? और ऐसे कौन से संकेत होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि काल भैरव जी आपके साथ हैं, या फिर उनकी शक्ति जो है वो आपके साथ चलती है, उनकी कृपा आपके ऊपर है? तो ये हमारा आज का मूल विषय रहेगा। इससे पहले कि मैं विषय को शुरू करूं, मेरा आप सबसे आग्रह है कि एक तो वीडियो को अंत तक देखना, और जो कोई भी इस समय मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है, पहली बार मेरे चैनल पर आया है, वो कृपया करके वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आगे जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है उन तक पहुंच जाएं और अध्यात्म की सही जानकारी जो है उनको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। काल भैरव जी। काल भैरव जो हैं वो भगवान शिव का ही रूप हैं। और एक वीरभद्र जी और काल भैरव जी जो हैं, ये दोनों ही रूप जो हैं भगवान के भयंकर रूप माने गए हैं भगवान शिव के, और उग्र शक्तियां जो हैं ये मानी गई हैं। दोनों ही शक्तियों में अग्नि तत्व प्रधान है, और कुछ महादेव का जल तत्व ही है, पर लेकिन इन दोनों शक्तियों का अग्नि तत्व जो है वो प्रधान तत्व इनमें माना गया है। तो इनकी पूजा पाठ जो व्यक्ति करते हैं, या जिनकी नाड़ी जो है वो शुद्ध हो रही होती है, तो उनके शरीर में भी हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, और कई लोगों को तो पसीना भी आ जाता है। देखिए, पहले आज से करोड़ों वर्ष पहले जब ऋषि मुनियों का जमाना था, सतयुग था, तो वो लोग, उनकी जो साइंस थी हमारे से काफ़ी एडवांस थी। हमारी साइंस अभी भी इतनी एडवांस नहीं हुई है। ग्रंथों में कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो हमारी साइंस को अब समझ आ रही हैं, लेकिन उन्होंने करोड़ों वर्ष पहले ही ये चीज़ें हमको बता दी थी, लेकिन प्रैक्टिकली उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए। लेकिन अब हम धीरे धीरे उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे किसी भी मंदिर में आप चले जाओ, तो आपको वहाँ का एक भैरव, जिन्हें हम क्षेत्रपाल देवता भी कहते हैं, वो आपको दिखेंगे। कई जगह पर जैसे आप उत्तराखंड में चले जाएं, उत्तराखंड में क्षेत्रपाल जो देवता हैं उनको बहुत मानते हैं, और उनकी आपको बहुत मंदिर आपको दिखेंगे। प्रत्येक गांव में एक क्षेत्रपाल का मंदिर आपको दिख ही जाएगा। तो क्षेत्रपाल जो काल भैरव हैं उन्हें ही कहा जाता है। और ये जो हैं, मान लीजिए मंदिर है तो मंदिर की रक्षा भी करते हैं, और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उस पूरे एरिया, उस गांव की भी रक्षा करते हैं। उनको हम क्षेत्रपाल देवता कहते हैं। तो काल भैरव का ही रूप होते हैं। एक तरह से फिर काल भैरव जो हैं वो रक्षक थे। और अगर देखा जाए, अगर हम उसको मॉडर्न साइंस से भी अगर हम उसको कोरिलेट करें, तो वो टाइम और स्पेस के देवता जो हैं वो माने जाते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब इस टाइम और स्पेस से जब परे जाएगा, तभी वो परमात्मा से, उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। अब काल भैरव जी का क्या कार्य है, अब समझते हैं कि एग्जाम्पल से। जैसे हम फ्लाइट से कभी भी किसी जगह फ्लाइट से हम जाते हैं, चाहे इंटरनेशनली जाते हैं या हम अपने देश में ही घूमते हैं, तो आप कुछ भी सामान लेके जा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट जो है वो अंदर नहीं जा सकते। वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो लगे होते हैं। वो आपके सामान का चेकअप करते हैं, वो देखते हैं कि आप कोई गलत चीज़ तो नहीं अपने साथ लेके जा रहे। अगर ऐसा हो तो वो वहीं पर आपको रोक देते हैं। इसी तरह हर मंदिर का एक भैरव होता था।
यानी कि एक सिक्योरिटी गार्ड होता था और उसका कार्य ये होता था कि गर्भगृह जहाँ पर किसी भी देवी या देवता की मूर्ति जो है वो स्थापित की जाती थी, तो एक भैरव जो है वो मंदिर के रख छोड़े जाते थे। यानी कि उनका बाहर एक छोटा सा मंदिर होता था या फिर एंट्रेंस में ही दीवार जो होती थी उसमें उनको स्थान दिया जाता था। और जब मंदिर को बंद करना हो तो बंद करके उसकी जो चाबियां हैं वहाँ उनके पास रखी जाती थी। चाबियों को किसी को दिया नहीं जाता था और उनको बोला जाता था कि आपने ही इस मंदिर की, इस एरिया की, इस क्षेत्र की रक्षा करनी है। तो इस तरह से क्षेत्रपाल जो होते थे उनको माना जाता था। तो सिक्योरिटी गार्ड हो गए वो मंदिर के। अब जैसे एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, तो वो गलत चीज़ें जो हैं वो अंदर नहीं ले जाने देते। उसी तरह यहाँ मंदिर में हम देखे जाएं तो क्या साइंस है, परमात्मा जिसको हम पाना चाहते हैं, जिसके लिए हम मंदिर में जाते हैं, वो गर्भगृह में स्थापित हैं। और जो काल भैरव जी हैं वो बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह खड़े हैं। तो उनका क्या कार्य है, वो हमें उस जो हमारी आत्मा है उसको परमात्मा से तब मिलने देंगे जब तक हमारे अंदर का लोभ, मोह और जितनी भी हमारे अंदर कोई नेगेटिव चीज़ें हैं वो ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक वो हमें उनसे, परमात्मा से मिलने नहीं देते हैं। अगर आपके अंदर ये चीज़ें समाप्त नहीं होंगी तो आप वर्षों तक उस मंदिर में जाते रहिए, आपको भगवान कभी नहीं मिलेंगे, ना ही उनके दर्शन होंगे। और इन चीज़ों के साथ साथ ये आपके शरीर का शुद्धिकरण भी करते हैं, क्योंकि अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा शरीर जो है उनका घर बन जाए, तो उससे पहले इसकी सफाई होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो इन सब चीज़ों को आपके शरीर से पहले काल भैरव जी ख़त्म करते हैं, ताकि आप वो शिव को प्राप्त कर लें या उस शक्ति को प्राप्त कर लें। और बहुत सारे गुरुओं को आपने इंटरनेट पे बोलते हुए भी देखा होगा कि अगर आपने शक्ति की उपासना करनी है तो उसके लिए आपको भैरव की, यानी कि काल भैरव की उपासना पहले करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तो आप कुछ वर्षों तक काल भैरव जी की उपासना करके उनकी कृपा प्राप्त कर लें और फिर शक्ति की आप साधना शुरू करें, नहीं तो साथ में उनका भी पूजन अर्चन करें और उनके मंत्रों का भी जाप करें, क्योंकि भैरव बाबा हैं जो हमारे काल भैरव हैं, उनके बिना आप शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि फिर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा घेर लेती है आदमी को कि वो पागल भी हो सकता है, उसकी विक्षिप्ति हो सकती है, माता की यक्षिणियाँ जो हैं उसको घेर लेती हैं। तो उस समय जो काल भैरव जी हैं वो इन सब चीज़ों को बैलेंस करते हैं और उसको रास्ता दिखाते हैं कि आध्यात्मिक पथ पर आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि शक्ति की शाक्त उपासक बनना बहुत ही मुश्किल है। उसी तरह अन्य भी कोई भी देवता है तो उनकी पूजा से पहले भैरव की पूजा करना इसीलिए ज़रूरी जो है वो माना गया है। तो काफ़ी कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि अब वो टाइम एंड स्पेस का उनके पास डिपार्टमेंट है। अगर मॉडर्न लैंग्वेज में समझें तो टाइम क्या है, काल, समय, स्पेस, जगह, इन सब चीज़ों को वो रोक देते हैं ताकि पहले हमारे अंदर का अहंकार, मोह, जलन, ईर्ष्या, कपट सब खत्म हो जाए और उसके खत्म होने के बाद हम या हमारा शरीर या हमारी जो आत्मा है उसका परमात्मा के साथ मिलन हो। तो वो एक तरह से कंट्रोलर भी हैं। तो अब आपको मैंने जितना समझाने की कोशिश की, आपको कुछ कुछ पता लग गया होगा कि काल भैरव जी कौन है और उसका इस ब्रह्मांड में क्या दायित्व है और उनका निर्माण क्यों हुआ। अब जैसे एक ग्रंथों में आता भी है कि जो हमारे ब्रह्मा जी थे उनको
क्या हुआ था कि उनको अहंकार आ गया था, तो काल भैरव जी ने उनका शीश जो है वो धड़ से अलग कर दिया था। क्या ब्रह्मा जी का जो शीश है वो क्या कोई धड़ से अलग कर सकता है? लेकिन ब्रह्मा जी जो थे उनको भी अहंकार हो गया था, तो उस अहंकार को दूर करने के लिए काल भैरव का अवतरण हुआ था। तो ये हैं हमारे काल भैरव जी। अब मैं आपको कुछ संकेत ऐसे बताऊंगा, अगर वो संकेत आपके साथ भी होते हैं या आप काल भैरव जी की पूजा कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं या उनके किसी स्रोत का पाठ कर रहे हैं, हो सकता है उनके मंत्रों का जाप भी कर रहे हों। और अंत में मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा, एक अक्षरी मंत्र है वो, और एक उनका स्रोत भी बताऊंगा बहुत ही प्रचलित, जिसका पाठ करके आप काल भैरव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनके करीब आप पहुंच सकते हैं। तो 2-3 संकेत मैं आपको बताऊंगा जो मेरे जीवन में भी घटित हुए थे। सबसे पहला संकेत ये है कि व्यक्ति का जो भय होता है वो दूर होता है, और व्यक्ति का भय जब दूर होता है तो वो किसी भी तरह की उपासना आराधना कर सकता है, चाहे वो महामाई की हो, शक्ति की हो, चाहे वो शिव की हो या किसी भी देवी देवता की हो। क्योंकि जब हम साधना करने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं मन में डर भी होता है कि साधना के दौरान हमारे साथ कुछ हो ना जाए। पर जब आप काल भैरव जी की पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं तो हर प्रकार के भय जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल डर ही नहीं लगता। मेरी बात का आप यकीन करना, वही व्यक्ति जो पहले किसी की मृत्यु सुनकर का नाम भी सुनकर डर जाता था, उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कहता कि उसके अंदर इमोशन नहीं रहते, पर अंदर से वो न्यूट्रल हो जाता है, उसे डर ही नहीं लगता। उसे शमशान में जाने से डर नहीं लगता, उसे अकेले रहने से डर नहीं लगता, अंधेरे में जाने से डर नहीं लगता। ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि कोई शक्ति, बाबा काल भैरव की शक्ति जो है वो आपके साथ चल पड़ी है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि हम माता की पूजा कर रहे होते हैं लेकिन हमें शक्ति काल भैरव की मिल जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि शक्ति की उपासना करना तो बहुत कठिन है। पहले काल भैरव जी जो हैं वो, क्योंकि ये शक्ति जो है ये एक्टिव है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो बहुत लोगों को ये शक्ति जो है बहुत जल्द मिल जाती है। मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ था। नवरात्रों में मैं अपना व्रत रखा हुआ थे मैंने, पूजा पाठ मैं रोज़ करता था, एक निश्चित जाप करता था, और अचानक से मुझे काल भैरव जी के दर्शन हुए, लेकिन कुछ क्षणों के लिए। तो ऐसा भी होता है कि पूजा आप माता रानी की कर रहे होते हैं और भगवान शिव की कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार आपको भैरव जी की सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है और वो अपना एहसास कराते हैं। ये होते हैं फ्लैशेस। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि वो बीच-बीच में अपने होने का संकेत आपको देते रहते हैं। जैसे मुझे उनकी एक झलक दिखी थी, ऐसे आपको भी उनको बीच-बीच में उनका एहसास आपको होता रहता है। कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी कोई और ऐसा संकेत, कोई पशु-पक्षी भी आपको संकेत दे सकता है। जैसे कुत्ता है, जैसे पहले क्या होता है कि कुत्तों से बहुत डर लगता है या कुत्ते आपको देखकर भौंकना शुरू कर देते हैं, आपके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वही जो जानवर है, क्योंकि काल भैरव जी की सवारी है, तो वो आपको देखकर ऐसे रिएक्ट नहीं करते, बल्कि आपसे प्रेम करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे संकेत भी हमको मिलते हैं। एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपके जीवन में कई बार बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जैसे आपका समय हो सकता है काफ़ी वर्षों से बहुत बुरा चला हो और अचानक से क्या होता है कि आपका समय जो है वो पलट जाता है। आपके बहुत दिन जो है वो अच्छे आ जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता कि सबके साथ ऐसा ही हो। कई बार ऐसा भी होता है कि पहले व्यक्ति के काफ़ी वर्षों से बहुत अच्छे दिन चल रहे होते हैं और अचानक से पलटवार होता है और उसके जीवन जो है वो पहले से कठिन हो जाता है
उसकी इनकम के साधन बंद हो जाते हैं। लेकिन ये होता क्षणिक है, क्योंकि काल भैरव जी परीक्षा लेते हैं उस व्यक्ति की कि क्या जिस परमात्मा की वो पूजा कर रहा है, जो उसके इष्ट हैं, वो उसके काबिल है भी या नहीं। तो वो जातक की परीक्षा भी लेते हैं। जैसे लोगों से अलग, समाज से अलग कर देते हैं उस व्यक्ति को। जैसे अपने कुछ यार दोस्त होते हैं जिनके बिना वो रह नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे उन हालांकि वो उसको कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी असलियत उसके अंदर से एक गट फील आती है कि कौन सा व्यक्ति जो है मेरे लिए अच्छा है और कौन जो है मेरे लिए बुरा है। तो काल भैरव जी उसे स्वयं बताते हैं। जो बुरे व्यक्ति उसके जीवन में होते हैं, चाहे वो सामने से कितना भी अच्छा बनने का नाटक क्यों ना करे, उनको दूर कर देते हैं उनके जीवन से। और जो उनके जीवन के लिए ठीक होते हैं, चाहे कुछ नए उनके दोस्त, नए उनके रिश्तेदार बने, वो उनके जीवन में आ जाते हैं। ऐसा ज़रूर हुआ होगा आपके साथ। जो भी मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, किसी न किसी के साथ ज़रूर हुआ होगा। और अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। हो सकता है काल भैरव जी का हाथ जो है उनके ऊपर हो गया हो। और अगर आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख देंगे, पिता का नाम लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, तो मैं कमेंट सेक्शन में ही उसका रिप्लाई भी दे दूंगा कि काल भैरव जी की कृपा हुई है या नहीं हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। तो गट फीलिंग की जो मैं बात कर रहा था, गट फीलिंग में क्या होता है कि कई बार मान लीजिए कि कोई काम हो रहा है और सभी ये कह रहे हैं कि हाँ, ये काम ऐसे होगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम भी बोल रहे हैं कि हाँ जी, अच्छा हो जाएगा, प्रसन्न हैं हम। लेकिन कई बार अंदर से ये गट फील आना कि नहीं, कोई विघ्न पड़ जाएगा, ये कार्य नहीं होगा। अगर ऐसा होना शुरू हो गया है, या फिर आप कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं और बाकियों को लगता है कि काम नहीं बनेगा और आप कहते हैं जी बन जाएगा, और वो काम बन भी जाता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि काल भैरव जी की शक्ति जो है अब आपके साथ चल रही है। तो मित्रों, ये कुछ संकेत थे। अगर ये संकेत आप में भी हैं या आपको किसी में दिखते हैं, तो हो सकता है कि काल भैरव जी की आपके ऊपर भी कृपा हो। और इसके अलावा भी बहुत सारे संकेत हैं, पर जो प्रैक्टिकल जो संकेत हैं, जो ज़्यादातर देखे गए हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपको एक अक्षरी मंत्र एक बताऊंगा। ब्रह्म मंत्र है वो। सिर्फ एक शब्द का मंत्र है, ब्रह्म। इसको ऐसे उच्चारण करते हैं, भ्रम भ्रम भ्रम। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। काल भैरव जी का ये बीजाक्षर, यानी कि एकाक्षर भी है और बीजाक्षर मंत्र भी है। इसका आप जाप कर सकते हैं, इसका हवन कर सकते हैं। और साथ में काल भैरवाष्टकम जो स्रोत है, इंटरनेट पे बहुत ही ईजिली यूट्यूब पे, गूगल पे मिल सकता है। तो उस स्रोत का आप पाठ करना शुरू कर दीजिए। एक आपके पास स्रोत हो जाएगा, एक मैंने आपको मंत्र बताया है, और इसी मंत्र के पीछे स्वाहा लगाते हुए आप छोटा सा हवन कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको काल भैरव जी की कृपा कम से कम मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, अब आप एक माला से भी शुरू कर सकते हैं, 3 माला से भी शुरू कर सकते हैं, और धीरे धीरे मंत्रों की जाप संख्या जो है वो आपने बढ़ानी है। लेकिन ये कुछ ही दिनों में नहीं, 2-3 साल लगातार अगर आप उनकी पूजा करते हैं, तो उनकी कृपा जो है आप पे बरसना शुरू हो जाएगी। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि उनकी साधना के बिना हम शिव और शक्ति की साधना जो है वो कभी भी नहीं कर सकते, वो कभी संपन्न ही नहीं होती है। तो अगर आप माता रानी की पूजा करना चाहते हैं और भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं, तो आपको काल भैरव जी को भी साथ में पूजना ही पड़ेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ जो जानकारी आज मैंने दी है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।